सब्सक्राइब कीजिए बीएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीएस ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप लोग देखें एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन जो छूटे थे उसको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पॉइंट है कह रहा है कि 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 त्याई 12 और यहाँ पे गुणे 1 कर सकते हैं। पूछिए क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि हमको एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो लेने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए 15 को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 1, मतलब कि 3 बचे 15 और 15 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 15 एकम 15 ही होगा। अब 21 को करते हैं तो 3 गुणे 7 गुणे 1, 3 सत्ते 21 और 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 ही होगा। आप देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे कि तब एलसीएम एलसीएम देखिए कैसे निकालें। इसमें देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 है तो इसमें देखिए मिलान करेंगे। ये 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे ये 2 ये 3 तो 3 हो गया। और आपको पता है कि 1 है 1 है 1 ये 7 तो ये हो गया 7। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 क्या है 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो ये नहीं, अभी कुछ छूट रहा है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे बताइए क्या छूट रहा है, 5 मतलब 5 छूट रहा है तो लिखेंगे कि 5 गुणे 7। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि गुणा 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 बचे 7, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 420 होगा। कितना होगा 420 होगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप देखिए निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 1 1। तो अब पहले 3 वाले को लिखेंगे तो 3 गुणे 1, मतलब कि 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम हमारा आ गया 420 और एचसीएफ इज इक्वल टू आ गया कितना 3। आया समझ में?
बहुत अच्छा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या कर रहा है, सवाल अलग है, मतलब थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन वही है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ही ज्ञात करना है, बस यहाँ पे अंक बदल दिया है। तो आइए देखते हैं हमारा अंक क्या है। आप लोग को अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना, सही है, समझ में आ रहा है। अब अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 17, 23, 29, 17, 23, 29 पॉइंट नंबर 2, 17, 19 और 17, 19 सॉरी 17, 23 है, 17, 23 और 29 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 17 है तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, बहुत अच्छा, 1 गुणे 17, 23 है तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 23। बहुत बढ़िया, आप पढ़ के आए लग रहा है, बहुत अच्छा, करके पढ़िए आप लोग, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लॉकडाउन पूरे देश में, तो आप लोग घर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बात है। अब देखिए 29 को लिखेंगे 1 गुणे 29, सही है। तो अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 का गुणा 23 में करेंगे, जितना आएगा उतने में 29 का गुणा करेंगे, गुणा करके बता दें, आप लोग कर लेंगे ना, चलिए बहुत अच्छा। तो आएगा 11,300, आपका कितना आ जाएगा, 11,339, बहुत अच्छा। अब HCF निकालेंगे, HCF इक्वल टू, अब देखिए HCF का मतलब ये है कि जो तीनों में कॉमन हो, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बताइए, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, तो लिखेंगे 1 गुणे, आप ये बताइए 17 है, 23 है, 29 है, कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम छोड़ देंगे। तो HCF बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिखेंगे कि अतः LCM बराबर कितना आ गया, 11,339 और HCF इक्वल टू आ गया 1। आया समझ में? चलिए अब अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है, वही देखते हैं क्या है, आइए आप लोग बताते हैं। अच्छा लग रहा है, अगर आपको कोई भी सवाल न समझ में आया हो तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पॉइंट नंबर 3 में क्या है हम आपको बता रहे हैं, दिया है कि 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, बहुत अच्छा, आप सवाल याद कर लिए हैं। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। आइए हम 8 का ज्ञात करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। भाई देखिए HCF को निकालने में बहुत आसानी होगी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एक कम 8, आया समझ में, बहुत अच्छा। 9 का निकालेंगे, 3 गुणे 1, 3 तिरिके 9, 9 एक कम 9,
25 का निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे ए, 5 25 25, 25 से कम 25। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई टू एलसीएम इक्वल टू, अब यहाँ देखिए मिलान करेंगे, 2 इसमें कहीं नहीं है तो लिखेंगे 2, 2 अब नहीं है लिखेंगे 2, अब यहाँ पे 2 तो लिखेंगे 2। अब ये बताइए ये 3 तो 3 गुणे 3, यहाँ पे 3 हो गया और 5 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 और 24 आ गया यहाँ पे, और इसका गुणा कर लीजिए, 5 से 15, 15 बचे 75, तो 75 का गुणा 24 में जब करेंगे, अरे भाई सवाल आपका यही ना है कि 8, 9 और 25 का क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, यही ना? तो बता रहे हैं आपको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24, थोड़ा आसान हो जाएगा, और 5 बचे 25 और 25 के यहाँ 75, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हो गया और 75 आया है, यही ना? तो 75 में हम क्या करेंगे? 24 का गुणा करेंगे, 4 बचे 20 की 0 हासिल 2, 4 से 28, 2 30, 2 बचे 10 के 0, 2 से 14 15, तो 0 0 5 3 8 1, 1800। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 1800। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया? 2। अब इसे बताइए 2 कहीं है? नहीं है, 2 अभी भी 2 नहीं है, 3 है तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें HCF जो है नहीं दिया है, तो HCF मिलान करने पे नहीं आ रहा है, तो आप इसमें और मिला लीजिए, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, मतलब तीनों में एक है, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 1, तो लिखेंगे कि अतः LCM इज इक्वल टू 1800 और HCF इज इक्वल टू 1। आया समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में सवाल क्या कह रहा है, ठीक है? तो चलिए चलते, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है HCF 306, 657 बराबर 9, जो क्या है? दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, ठीक? ये हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन लिखेंगे दिया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखने में आप लोगों को ये लग रहा है कि कठिन है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि HCF इक्वल टू 306, 657 बराबर 9, जो क्या है? दिया है, दिया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर 2 संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम, एलसीएम मेरा क्या दिया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। गुणे लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना दिया है 306, 657 बराबर 9। तो लिखेंगे गुणे 9 बराबर 306 गुणे 657। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 और एक गुणा के रूप में है तो नीचे लाएंगे भाग के रूप में हो जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 में 657 का गुणा करेंगे। देख लीजिए 657 और 306, 6 सत्ते 42 के 2 4, 6 बचे 30, 34 के 4 3, 6 चौके 36 और 39। ये हो जाएगा 0 0 0, 3 सत्ते 21 के 1 2 3 बचे 15, 17 के 7 1 3 चौका 18 19, ये आ गया 2, ये आ गया 4, 9 10 के 1 7 3 10 की 11, 9 10 के 0, ये आ गया 2। तो आ गया 20 10 बटे 9। इसमें भाग करना है तो आप लोगों को भाग भी बता दे रहा है, भाग भी देख लीजिए कैसे इसको काटेंगे आप लोगों को तो आ रहा है, फिलहाल आप लोग देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे 9 और 20 10 42, 9 गुना 18, ये आ गया 2 कट गया। ठीक, 9 गुना 18, ये आ गया 3 कट गया। 0 उतार लीजिए 9 3 27, 3 कट गया। 4 उतार लीजिए 9 3 27, सही है ना, 9 3 27। तो यहाँ 14 7 कट गया। उतार लीजिए 2 9 8 72। ठीक है। तो अब इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया 22,338, 22,338। और हमें ये ज्ञात करना था एलसीएम, तो हमारा एलसीएम आ गया 22,338। आया सबको समझ में? अगर ये आपको सवाल समझ में आया हो तो ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए एक रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि संख्या 6 की घाती n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। अब यहां देखिए हल कर रहे हैं, सवाल ये कर रहा है कि संख्या 6 की घाती n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब यहां देखिए हल करें, लिखेंगे कि संख्या, यहां से आपका सवाल हल हो रहा है, आपको देखिएगा संख्या 6 की घाती n
कामा 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तब लिखिए, तब यह 5 से विभाजित होगी। ओके, यह 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 की घाते n अंक अभाज्य गुणनखंड 5 रखेंगे। जब यह 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 की घाते n अंक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, परंतु यह संभव नहीं है। लिखेंगे कि परंतु यह संभव नहीं है। ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि लिखिए यहां पे कि क्योंकि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग देख लीजिए, 6 की घाते n को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की घाते n। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। ठीक है, इसलिए यहां लिखिए कि इसलिए, ठीक है, इसलिए अंक गणिती की आधारभूत से प्रयोग, अंकगणितीय आधारभूत से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या यह पता चलता है कि 6 की घाते, यहां पे देखिए दिया 6 की घाते n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अंक नहीं ले सकते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि 6 की पावर n के गुणनखंड में कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं ले सकते हैं। क्लियर? तो अब ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए आपको बताते हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। लिखेंगे कि दिया, क्या है? दिया। लिखेंगे
अंकगणित से हम जानते हैं कि अंक गणित से हम जानते हैं कि अंकगणित से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। क्या हुआ? देखिए एक बार फिर बताते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सवाल ये कह रहा है कि 11 क्या है, सॉरी 7, सवाल यही ना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3, ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हो गया। ये यहाँ पे प्लस 5 हो गया, तो अब लिख सकते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, अब यहां से देखिए कैसे इसको हल करेंगे, देख लीजिए एक लाइन। 7 गुणे, यहां पे देखिए 7 है गुणे 11 है गुणे 13 है प्लस 13, ठीक। और अब इसी को बस सिर्फ बांट दीजिए, ठीक। 7 गुणे, ये 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुणे 2 लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हो गया। अब इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 की पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 8 3 के 24, यहाँ लिख लीजिए 24 गुणे 5 प्लस 5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? आ गया समझ में। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, 3 की पावर को लिख सकते हैं गुणे 2 दूना 4 दूना 8 8 3 के 24, ठीक। तो 8 3 के 24, देखिए यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, तो दरअसल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 7 गुणे 3 और ये 3 2, तो 3 की घाते 2 और यहाँ पे देख रहे हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 एकम 16। सॉरी दोस्तों
5 जो कि क्या है, भाज्य है, जो कि भाज्य है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो यहां पे देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे सवाल ये कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार क्या है, पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान ज्ञात कीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई खेल का मैदान है, जैसे आप लोग इस समय देख रहे हैं कि कोरोना का कहर चल रहा है, पर भी कितने लोग ऐसे हैं जो मान नहीं रहे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब जो है खेल रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम एक उदाहरण ले लेंगे कि कोई खेल का मैदान है, यहाँ पे क्या है, मैदान है, ये क्या है, मैदान। किसका मैदान है, खेल का मैदान है, और इस खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। इस खेल के मैदान को सपोज दैट मान लीजिए कि अगर सोनिया यहाँ पे है तो एक चक्कर लगाने में भाई यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो ऐसे आएगा और ऐसे आकर के तब यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट जब करते करते यहाँ पे आएगा तब कितना चक्कर होगा, एक चक्कर होगा, और एक चक्कर सोनिया को लगाने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 18 मिनट। ठीक उसी प्रकार एक चक्कर रवि को लगाने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सोनिया जो है कोई लड़की है और रवि कोई लड़का है। तो भाई जाहिर सी बात है कि लड़का जो है लड़की से हमेशा तेज होता है। भाई लड़की स्लो भागेगी तो लड़का तेज दौड़ेगा। तो लड़की को सोनिया को दौड़ने में 18 मिनट लग रहा है तो रवि को दौड़ने में 12 मिनट लग रहा है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि LCM ये 18 है, ये 12 है। तो कहने का मतलब यह है कि 12 और 18, 12 और 18 हमारा क्या मिल गया, एलसीएम दर्शा रहा है। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि लसअ। क्या दर्शा रहा है, लसअ। तो 12 और 18 का हम लसअ निकालेंगे तो और सुन लीजिए क्या कर रहा है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो दोनों एक साथ वे प्रारंभिक स्थान पे
कितने मिनट बाद मिलेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों प्रारंभिक स्थान पे, भाई यहां से स्टार्ट करेगा तो सोनिया और रवि कितने बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 क्या है 12। अब 18 का देख लीजिए, 2 गुणे 3, 2 त्याई 6 और 36 18 हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि अब इसका हम लॉसन निकालेंगे। यल सी यम बराबर ये 2 है 2 लिखिए 2 गुणे ये 2 है नहीं मिला है तो लिखिए 2, ये 3 मिल रहा है और ये भी 3 मिल रहा है। तो 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, ये हमारा कितना आ गया 36। तो इसका मतलब यह है कि यल सी यम बराबर मेरा 36 मिल गया। तो लिखेंगे कि अतः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। खेल का मैदान है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगा रहा है। तो 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकाले तो 36 आया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सोनिया और रवि को एक चक्कर लगाने में उन्हें कितने मिनट का समय, मतलब कि वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।